बार बार उनके साथ फोटो खिंचवा करके आप अपने साथ जो एकनाथ शिंदे हैं उनको भी नाराज करते हैं, और ये संदेश जो है समाज में गलत जा रहा है कि हम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ बने हुए हैं। ये संकेत भी मत दीजिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद देवेंद्र फडणवीस को एक टेलीविजन के दफ्तर पहुंचना पड़ा और वहां से एंकर से ये सवाल पूछवाना पड़ा कि आपके क्या रिश्ते हैं, उनके आने की संभावना है, अखबारों में उनके तरफ से आर्टिकल्स आ जाते हैं, मैसेज आने लगता है, अखबार वाले छापने लगते हैं कि शिवसेना, उद्धव और भारतीय जनता पार्टी करीब आ रही है, तो आपका क्या कहना है? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कहा हमें कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने तय सरकार के करीब है, इतनी मेजॉरिटी में हैं हम। 5-7 सीट घट रही है, वो हमें कोई कहीं से भी हम जुगाड़ कर लेंगे। मतलब वो सबको संकेत दे रहे थे कि हम क्यों उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस करेंगे, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन के बाद से बाप बेटे बिलबिला गए। जब क्योंकि वो जो टेलीविजन चैनल है, वो चैनल के जो मुखिया हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी पैठ है और बड़े-बड़े नेता एक प्रकार से बीजेपी के वो बड़े नेता के रूप में ही जाने जाते हैं। इतनी बड़ी पैठ है भारतीय जनता पार्टी में उनकी। तो उस चैनल पे आकर के उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया, तो उससे स्पष्ट हो गया कि ये स्टेटमेंट मोदी जी का है और अमित शाह का है। जो कुछ भी देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कैमरे के ऊपर, ये फडणवीस नहीं कह रहे हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं और अमित शाह जी कह रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कह रहा है कि हमें उद्धव ठाकरे की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर क्लोज हो गया। और ये सब जो मैसेज दिया जा रहा था, वो मैसेज यही था कि मलवानी पुलिस स्टेशन का जो एसआईटी है, सीबीआई है, उसको मैनेज करके रखें कि देखिए, इस सरकार के साथ भी हमारी हॉबनॉबिंग अच्छी है, इस सरकार के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है, हमारे खिलाफ मत जाइए, जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए। तो पुलिस को मैनेज करने के लिए, सीबीआई को मैनेज करने के लिए, ये पोस्चरिंग का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार विराम लगा दिया। अब आज जो सुनवाई नहीं हुई, उससे थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि 29 अगस्त की तारीख मिल गई है। ये ये तो कोर्ट में ये चलता ही रहेगा, आप मान के चलिए। 2 दिन 2 सप्ताह वो आगे बढ़ाएगा, ये लुका-छुपी का खेल कोर्ट में चलेगा। लेकिन हम लोग कोई हटने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया भी होती है, लेकिन ये साजिश तो गहरी हो ही रही है पावर गैलरी में। बीजेपी के भी लोग उसमें शामिल होंगे, कांग्रेस के भी लोग उसमें शामिल होंगे, शरद पवार के भी लोग शामिल होंगे। वो लोग शामिल होंगे जो पावर गैलरी को, चाहे वो सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, वो अपने हित के लिए हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। उनका एक अलग खास तरह का गैंग है। वो गैंग इस तरह के इंस्टीट्यूशन पर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। चाहे रजिस्ट्री पर के ऊपर इन्फ्लुएंस रखें, पुलिस के ऊपर इन्फ्लुएंस रखें, जो जांच एजेंसी के अधिकारी हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रखें। ये इन लोगों का एक खास, उसमें सलमान खान की भी भूमिका हो सकती है, अन्य लोगों की भी भूमिका हो सकती है। पैसे का बंटवारा चल रहा हो, बड़ी बड़े पैसों में डील की गई हो, चलिए तारीख को किसी तरीके से बढ़ाया जाए। अब इसमें हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये अदालत का मामला है। लेकिन कहां क्या होता है ये सबको मालूम है। हर पावर गैलरी में एक एक व्यक्ति को मालूम है कि कैसे तारीखें बढ़ती हैं, कैसे तारीखें ली जाती हैं, और उसमें माननीय जज साहब के पास तो बाद में बात जाती है, इधर अंदर अंदर ही खेल हो जाता है। ये सबको पता है। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं। तो ये भी हो सकता है। तो इन पावर गैलरी के जो लोग हैं, वो रसूखदार लोगों से नजदीकी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए विभिन्न एजेंसियों पर ये करते रहते हैं। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एजेंसी है वो है पुलिस। पुलिस को ये बताने के लिए कि देखो भाई, हम सत्ता से बाहर हैं, फिर भी हम उतने ही रसूखदार हैं कि हमको मुख्यमंत्री भी बुलाते हैं और प्रधानमंत्री भी बुलाते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी बुलाते हैं। तो ये फोटो ये लोग देते रहते हैं। मित्रों, ये ताजा मामला है, बहुत खतरनाक मामला है। तो देवेंद्र फडणवीस ने जब टेलीविजन चैनल पर आकर के इन सारी किंवदंतियों पर विराम लगा दिया, जितनी अफवाहें उड़ाई जा रही थी उद्धव ठाकरे के गैंग के तरफ से और उनके कुछ बिके हुए मीडिया और पीआर के माध्यम से जो किए जा रहे थे, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया और कहा कि हमें उद्धव ठाकरे की कोई आवश्यकता नहीं थी है। उसके बाद बाप बेटे ने, अभी बहुत दिन से बाप बेटे पूरी तरह से दूरी बना लिया था कांग्रेस पार्टी से।
शरद पवार से भी दूरी बना ली थी, क्योंकि ये बात कहीं मोदी जी को अखरे नहीं या फडणवीस को बुरा न लगे, अमित शाह जी को बुरा न लगे। तो कांग्रेस से पूरी दूरी बना करके रखा हुआ था दोनों बाप बेटे ने। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आखिरी झिड़की मिली, उसके बाद फिर इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया, पासा पलट दिया। फिर पासा क्या पलटा, गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। पासा पलटना ठीक इनके लिए उचित मुहावरा मुहावरा नहीं होगा, गिरगिट की तरह रंग बदलना इनके लिए उचित मुहावरा होगा। अब ये सज्जन जो हैं पलट करके अब सोचा कि कांग्रेस के कुनबे में जाया जाए। उसके लिए माकूल क्या था, अभी यहां पर एक रैली हुई। रैली के पहले कांग्रेस के युवराज माननीय राहुल जी गांधी ने, जो आज तक दिशा और सुशांत के ऊपर एक शब्द नहीं बोला है पिछले 5 साल, एक शब्द नहीं, चुप्पी लगा लिया है। जो मालूम है कि क्या हुआ है, सबको पता है कि क्या हुआ है, किसने किया है, लेकिन राहुल गांधी भी मौन है और प्रियंका गांधी भी मौन। तो राहुल गांधी के निवास पर, युवराज के निवास पे एक पार्टी हुई। उस पार्टी में बहुत लोग आए, टीएमसी के भी नेता आए। टीएमसी के जो ममता बनर्जी के बाद जो अभी सेकंड इन कमांड है, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, वो भी तशरीफ लाए। और टीएमसी के और अन्य नेता भी आए, उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर थे, टीएमसी के नेता थे, मतलब इंडिया ब्लॉक के, मतलब इंडी ब्लॉक जिसको कहते हैं, बीजेपी वाले उसको इंडी गठबंधन कहते हैं। तो ये जो इंडी ब्लॉक वाले लोग हैं, मैं नहीं कहता हूं, ये बीजेपी की भाषा में बोल रहा हूं थोड़ी सी, उसको आपको आसानी से समझने के लिए, वैसे हम कह देते हैं इंडिया ब्लॉक। तो इंडिया ब्लॉक के लीडरों की एक बैठक हुई और डिनर हुआ और लंच हुआ, उसमें खान पान हुआ और वहां पर उनके निवास पर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में आप हैरान हो जाएंगे मित्रों, जो जगह मिली उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को, पांचवी छठी रो में जाकर के पीछे में कहीं पर बैठे हुए, और राहुल गांधी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन हो, और वो बैठ करके सबको बता रहे हैं। मतलब उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे से सबसे आगे की पंक्ति में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूद हैं, और ये पांचवी छठी पंक्ति में बैठा हुआ है दोनों बाप बेटा। बेटा एक तरफ है, बाप कोई और एक कोने में बैठा हुआ है। मतलब दो बातें हो सकती हैं, या तो राहुल के उस मीटिंग में कोई तवज्जो नहीं मिला दोनों बाप बेटे को, मतलब सीट भी ठीक से नहीं मिल रहा है। आप कल्पना कर लीजिए ना, जो अपने को इतने बड़े शेर समझते थे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्यों ये महत्वपूर्ण है ये घटना? यही उद्धव ठाकरे है जिन्होंने भारतीय राजनीति में अब तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी। उस सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह। अमित शाह कुछ भी हों, लेकिन अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पार्टी की ऑलमोस्ट भारत के 70% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। मतलब 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। 10 करोड़ से 15 करोड़ से ऊपर की सदस्यता है उस पार्टी की। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब उद्धव ठाकरे से मुलाकात की इच्छा जताई, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं तो बाहर में मिलता नहीं हूं, जिन किसी को भी मिलना हो वो मेरे घर आए, मातोश्री आए।